अरे ओबीसी के लोगों, 1 जनवरी 2023 से मैं आपको और ओबीसी के नेताओं को चैलेंज देता हूं, अगर तुम नेता हो तो अपनी जाति जनगणना करा के दिखाओ। ओबीसी को मान सम्मान चाहिए, लेकिन उन्होंने तो मान सम्मान खो दिया है। मामला मान सम्मान की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई वर्सेस जूते खाने का है। मैंने कहा ना कि 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें। अखिलेश जी की कुर्सी धुल दी गई, फिर भी मंडलेश्वर के चरणों में पड़े। क्या बहन जी को कभी देखा है आपने मंदिर जाते हुए? क्या बहन मायावती, बहुजन शेरनी मायावती को कभी मंदिरों में जाते देखा? लेकिन अखिलेश जी तो मंडलेश्वर के चरणों में पड़े हैं, तो फिर इनका अधिकार तो छिनवाई गई। एक अखिलेश जी क्यों? अरे इन उत्तर प्रदेश में बहन जी का बात कर रहे, बहन जी को हो गई पुरानी, अब चंद्रशेखर की बात करिए। चंद्रशेखर उगते हुए सूरज है, पूरा देश पूरा युवा उनके साथ है। 1932 के चमचे, 1932 के चमचे जो मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा युग में लिखे थे, वो पैदा होते रहेंगे। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के समय में कांग्रेस के चमचे पैदा हुए, मान्यवर काशीराम साहब के समय में रामविलास पासवान जैसे चर्चों उनका चमचों का क्या हो रहा है, कोई नहीं पूछता। और आज बहन जी के समय में बहुत सारे चमचे पैदा होते रहेंगे। तो ये जो चमचे पैदा तो करते रहेंगे, कांग्रेस, बीजेपी, आप, ऐसी पार्टियों के चमचे पैदा होते रहेंगे। हमारा समय इसके लिए हम नहीं नष्ट करना चाहते हैं। दुश्मन अपने घर से पैदा हो रहे हैं। यही है हमारे बहुजन समाज में जो चरित्र, देशभक्त पैदा हो रहे हैं, बहुजनों के नायक पैदा हो रहे हैं, बहुजनों की लड़ाई को लड़ने वाले पैदा हो रहे हैं। घर घर जाते हैं, अगर किसी विक्टिम्स के ऊपर बात होती है तो चंद्रशेखर रावण वहाँ पे नजर आते हैं, बहन जी नजर नहीं आती वहाँ पे। सुरेंद्र जी, अगर प्रहलाद न पैदा हुआ होता तो राजा हिरण्यकश्यप नहीं मारा जाता और सत्ता नहीं जाती और होलिका नहीं जलाई जाती। अगर सुग्रीव पैदा नहीं होता तो वाली का वध नहीं होता, और ऐसे ही अगर विभीषण पैदा नहीं होते तो रावण का ऐसा राज्य नहीं जाता। ये इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने चरित्र निर्माण पे बल दिया। लेकिन हमारे जो हमारे धोखेबाज लोग, जो समाज को बेचने वाले लोग, उनको महिमा मंडित किया जाता है। इसलिए मान्यवर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किताब लिखी थी, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस। और कांग्रेस और अछूतों ने के साथ, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया? बाबा साहब ने किताब लिखी शत्रुओं से होशियार रहने के लिए। मान्यवर काशीराम साहब ने किताब लिखी चमचा युग, शत्रुओं से होशियार रहने के लिए। लेकिन बहुजन समाज के लोग होशियार होना चाहिए, ये विद्वान है, ये नेतृत्व करने की इनमें क्षमता ही नहीं है। जो असली नेता होते हैं उनका विरोध करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते वक्त उस समय मान्यवर जगजीवन राम जी ने किया। कहाँ है इतिहास उनका? मान्यवर काशीराम साहब का घूंट और पानी पी पी कर विरोध किया रामविलास पासवान जी, कहाँ है उनका इतिहास? और आज बहन जी का विरोध कर रहे हैं, कहाँ होगा? ऐसे बहन जी के विरोध करने वालों का कभी भी गद्दारों का इतिहास लिखा नहीं जाता। गद्दार लोग भक्त कहे जाते हैं, और आज भी बहुजन समाज में बहुत सारे भक्त बने, और भक्तों ने ही तो बहुजनों की सत्ता को लुटवा करके जूते खा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा 100 जूते खा, तमाशा घुस के देखें। और ये भक्त लोग 5 किलो अनाज में बिक रहे हैं। अरे 5 किलो अनाज देने वालों, कांग्रेस, बीजेपी, आप और जितने भी मनवादी पार्टियां, अगर तुम बाबा साहब अम्बेडकर ने, मान्यवर काशीराम साहब ने और बहन जी ने अधिकार दिए, नौकरियां दी, अरे उसे नौकरी दे दो तो वो 5 किलो अनाज भी खरीद लेगा, वो घर भी खरीद लेगा, वो कार भी खरीद लेगा, वो सूटेड बूटेड टाई में भी आ जाएगा, और वो तुम्हें भी खरीद लेगा। अभी 5 किलो अनाज बेच करके तुम उनका सब कुछ छीन रहे हो। सर, देश समानता बंधुता की बात कर रहे हैं, जो गरीबों के घर में राशन देना क्या पाप है? आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? हाँ सुरेंद्र जी, मान सम्मान की लड़ाई में कुत्ते को जैसे कौर डालते हैं, इसी तरह से बहुजन समाज के जो 80 करोड़ से 90 करोड़ लोगों को कुत्ता बना दिया, उनका मान सम्मान छीन लिया, उनकी नौकरियां छीन ली, उनके अधिकार छीन लिए। अब तो वोट का भी अधिकार ईवीएम से छीन लिया, नौकरियां छीन ली उन्होंने, बराबरी का अधिकार छीन लिया, उन्होंने सब कुछ छीन लिया। वो जानते हैं उन्होंने इस देश की स्त्रियां छीनी हड़प्पा की सभ्यता में,
भारत की नारियां, जितनी भी भारत की नारियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की भी नारियां हैं ना, वो आज तो आप जान रहे हैं ना, आज 1 जनवरी का दिन है, सावित्रीबाई फुले को अभिनंदन महिलाओं की बात कर ये महिलाएं इस देश की बोलती हैं। है हर एक हिंदू घर के अंदर एक एक चाकू होना चाहिए साहब, है जरूरी है। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। जी, हम संविधान की मर्यादा समझते हैं। बहुजन समाज की एक विचारधारा है और इस विचारधारा से बंधे हुए हैं। हम कानून से बंधे हुए हैं। अगर कानून से बंधे हुए ना हो तो 85% बहुजन समाज है ना, गलती से इन 15% पे अगर गिर भी पड़े ना तो ये दब जाएंगे। तो हमारा इतिहास है, हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास है। कोरेगांव की महार क्रांति का हो, चाहे वो नंगेली रानी की लड़ाई हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब की लड़ाई रही हो, इतनी हजारों लड़ाइयाँ हैं और उनमें लड़ाइयाँ ही नहीं है, जीती हुई लड़ाइयाँ। हमारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने की बात कर रहे हैं आप, ये बताइए। आरएसएस के आज कम से कम 6,000 10,000 संगठन चल रहे हैं, बहुजनों की आज पार्टियां चल रही हैं। आरएसएस का एक ही पार्टी है बीजेपी, और बहुजनों की हजारों पार्टी हैं। क्या कहेंगे साहब, किस तरीके से, कौन सी विचारधारा से आप लड़ पाएंगे? 80 करोड़ की बात करते हैं, वोट बैंक लगातार कम हो रहा है, कौन सी वोट बैंक की बात कर रहे हैं आप? नहीं, दरअसल बात बहुजनों का कोई वोट बैंक गिर नहीं रहा, मैं बिल्कुल नहीं मान रहा। अब ये चुनाव लड़ने का तंत्र ही अगर सब कुछ गड़बड़ हो, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि ईवीएम हैक करके सत्ता बनाई। एक बार बैलेट से वोट करा लो और देखो सुरेंद्र जी, ये जो मनवादी कांग्रेस और बीजेपी और आप पार्टी तीनों साफ ना हो जाए तो मेरे से कहना, बैलेट से वोट करा लो। जनता भरी पड़ी हुई है, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या अब तो भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया। वो अन्ना हजारे जो आरएसएस की सरकार बनाने आया था, कहाँ गया अन्ना? कौन सी ईमानदारी, कौन सा लोकपाल बिल? तो पहली बात तो भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया। ये 15 साल में 22 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे बनाए जाते हैं जो 2 साल 3 साल में रिटायर हो जाए। ये भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है। तो लड़ाई जो है वो असली लड़ाई नहीं रह गई, वो इस समय ईवीएम की लड़ाई है, उससे वोट छीने जा रहे हैं। जो शिक्षा छीनी जा रही है, बाकायदा कानून, नई शिक्षा पॉलिसी ला करके, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से सारा अर्थतंत्र, नोटबंदी और इनसे छीना जा रहा है। तो धनतंत्र छीना जा रहा है, शिक्षा तंत्र छीना जा रहा है, बराबरी छीनी जा रही है। बराबरी, एक आदमी जब देने वाला है 5 किलो अनाज दे देता है, और वो दूसरा जब सिंपली लुटवाने वाला, हम तो यही कहेंगे लुटवाने वाला है। अगर आप ओबीसी का समाज है, अपनी अधिकारों को लुटा रहा है। अरे ओबीसी के लोगों, 1 जनवरी 2023 से मैं आपको और ओबीसी के नेताओं को चैलेंज देता हूं, अगर तुम नेता हो तो अपनी जाति जनगणना करा के दिखाओ। नहीं है, वो समाज का नेतृत्व कर ही नहीं रहे हैं, और अगर उनमें थोड़ा सा भी खून बचा है तो अपनी जाति जनगणना कराओ, और बिना जाति जनगणना के उत्तर प्रदेश के निकाय के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये होना चाहिए। जाति जनगणना ऐसी है क्या जिसका हुआ बना रखा है साहब, और सरकार इसको कराना क्यों नहीं चाहती? जाति ये जाति नहीं है, ये आती है रैदास से लेकर के। रैदास ने कहा ना, जाति में जात है, जीव केलन में पात। तो ये हमारे महापुरुषों ने जाति की लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज वो लड़ाई नहीं लड़ रहे। आज जाति के नेता, जाति की पार्टियां, जाति की पार्टियां कभी बहुजन समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और मनवादी पार्टियां हैं, जातियों के संगठन, जातियों की पार्टियां बना करके जातियां तोड़ रहेंगे। ब्राह्मण 3% है और 6,743 जातियां हैं, ये तो 6,000 पार्टियां बनाए देंगे। तो कभी भी बहुजन समाज लड़ाई वोट की जातियों के संगठन बना करके, जातियों की पार्टियां बना करके नहीं जीत सकता। बहुजन समाज का निर्माण करना होगा, और जब बहुजन समाज का निर्माण हो गया तो फिर सुरेंद्र जी, सत्ता पक्ष भी अपना होगा, विपक्ष भी अपना होगा, और तीसरा पक्ष भी अपना होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।